नूरपुर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे रणवीर सिंह निक्का को सवालों की कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक समिति अध्यक्ष संदेश डडवाल ने कहा कि कुछ समय पूर्व जब चक्की का पुल टूटा था, उस समय रणवीर सिंह निक्का ने अपनी जमीन से गुजरने वाले हर वाहन की पर्ची काटी थी। यही नहीं, निक्का ने इस दौरान एम्बुलेंस तक को भी नहीं छोड़ा था और उनकी भी पर्ची काटी थी। उन्होंने कहा कि अब निक्का लोगों को मकान बनाने के झूठे वादे करके पर्ची काट रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष सुशील डडवाल ने कहा कि जिस समय निक्का भाजपा महामंत्री थे, उस समय नूरपुर में 5000 के करीब मकानों की जियो टैगिंग हुई थी, लेकिन अब लगभग 100 मकान ही ऐसे हैं जिन्हें पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निक्का बताएं कि महामंत्री रहते हुए उन्होंने कितने लोगों के मकान पक्के करवाए। साथ ही यह भी बताएं कि ये जो पर्ची काट रहे हैं, यह मकान खुद बनाएंगे या सरकार की ओर से मदद की जाएगी। वहीं नूरपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सतवीर सिंह ने कहा कि रणवीर सिंह निक्का आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठे वादे कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रणवीर सिंह निक्का जिस भी पंचायत में जा रहे हैं और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका मकान पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से यह भाजपा के महामंत्री रहे हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने वन मंत्री राकेश पठानिया के साथ मिलकर भाजपा के लिए लड़ा था। ऐसे में निकाह बताएं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कितने लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत करवाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना जनाधार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, आज हमें हमारी विधानसभा से और कुछ सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि कुछ भाजपा के नेता जो मकानों को गरीब आदमियों को झांसा दे रहे हैं। हम उनसे, महामंत्री हैं वो निक्का जी, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो गरीब लोगों को झांसा दिया जा रहा है, क्या उनको पैसा जो सरकार देगी या कोई और देगा या संभ्या देगी? क्योंकि वो 10 वर्षों से जिला के भाजपा के महामंत्री हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए था कि भाजपा सरकार ने जियो टैगिंग करवाई थी जिसमें 5500 मकान के आने की संभावना थी, लेकिन उसमें मात्र 100-150 मकान भी नहीं बन पाया। उन्होंने कितनी कोशिश की अपने लोगों को मकान दिलवाने में, और बड़ा खेद का विषय है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने, स्वर्गीय राजा वीरभद्र ने एक मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई थी MMA-22, जिसके तहत भी 5 साल में मात्र 30 मकान आए हैं। वो भी गरीब आदमियों को नहीं बांटे गए हैं, अभी तक ना पूरे किए गए हैं। मैं इनसे गुंजाइश करता हूं कि ऐसे झांसे देने के नाते वो ही 30 मकान लोगों को बंटवाए और लोगों से जानकारी ले, और जितने भी ये झूठे शोषे छोड़ रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं या तो प्रशासन से जानकारी ले। संदेश डडवाल, एक्स चेयरमैन पंचायत समिति नूरपुर। हमारे जो आजकल इलेक्शन आ गया है, हमारे एक समाज सेवी हैं रणवीर सिंह निक्का जी, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समाज सेवी तो बने हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ समय पहले जब चक्की का पुल टूटा था, हर कोई यहाँ से जानता है, जो भी एम्बुलेंस गई वो आपने एम्बुलेंस की गाड़ी भी नहीं छोड़ी उसकी पर्ची काटने के लिए। तब आपकी सेवा वो कहाँ थी? और आज की डेट में यहाँ तो जो ट्रैक्टर वाले और टिप्पर वाले उनकी भूमि से क्रॉस कर रहे हैं, उनसे 100 से 50 से 200 रुपए तक लिए जा रहे हैं। वो कौन सी समाज सेवा कर रहे हैं? ये अपनी जो गाड़ी का क्रॉस करने के लिए 200 रुपए की पर्ची लगा रहे हैं, गरीब आदमी को पेट काट रहे हैं उनका ये। और आप पंचायत में जा रहे हैं तो वो आंगनबाड़ी पर इन्हें एक मुद्दा छेड़ा हुआ है कि मैं डबल वार्ड कर दूंगा, 1 वार्ड का 2 वार्ड करके 204 जैसे कि इनको बोला है, तो नौकरी दे दूंगा मैं आंगनबाड़ी में इनकी महिलाओं को। इनको जानकारी मैं देना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि थोड़ा विजन कर लें पहले बोलने से पहले। ये भैया आपके हाथ में नहीं है वार्ड को डबल करने के लिए, इसको चुनाव योग करता है डबल, जो भी वार्ड बनाता है चुनाव योग बनाता है। आप जो भी बात करें पहले उसका विजन कर लिए, जो भी आपको जो राय दे रहा है उनसे थोड़ा सलाह मशवरा कर लिए क्या बोलना है। यही फर्क है जो मैं पहले बोला हूं, मेरे जैसे इतने पढ़ाई और लिखाई है, यही फर्क है। ये कौन से मोदी से बड़े हुए कि बाढ़ को डबल कर दूंगा? इनके पास कौन सी पावर आ गई डबल करने वाली? और जैसे मेरे साथियों ने बताया, मकानों की पर्चियां दे रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं हर किसी को। और इनका मेरे जो इनके वर्कर हैं उनका एक ही मकसद है, जो कि गरीब आदमी है उसको मैं खरीद लूंगा।
इसके जो वर्कर जो बोल रहे हैं कि मैं गरीब आदमी को खरीद लूंगा, अरे इतना तेरे को अपने धन पर इतना वो घमंड हो गया। जनता जो है वो किसी भी धन पर बिकने वाली नहीं है, वो विकास देखेगी। इन्होंने दोनों, क्या रणवीर सिंह निक्का जी और क्या श्री राकेश पठानिया जी, दोनों ने पिछला चुनाव ही राम लक्ष्मण बन के लड़ा था। और आज इनकी खुद की स्टेटमेंट है कि मैं पिछले 1 साल से लगा हूं कंस्टिट्यूंसी में जा रहा हूं। इनकी, मेरी नहीं, ये इनके वर्ड है कि मैं 1 साल से कंस्टिट्यूंसी में जा रहा हूं। 4 साल कहां सोए थे ये पहले? 4 साल जो महामंत्री थे, क्या लाया नूरपुर के लिए? कौन सा प्रोजेक्ट लाया ये इन्होंने? ये अनुराग जी के हनुमान थे, राइट हैंड मैन बने हुए हैं भाजपा के। वैसे यहाँ के सरकार जो मंत्री उनके अगेंस्ट बोलते हैं जे, लेकिन भाजपा के अगेंस्ट तो नहीं बोलते थे। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो भी आपने बोलना है पहले उसका विजन कर लिए। पिछला इलेक्शन भी आप दोनों ने पब्लिक को मूर्ख बनाया, आपका भी समय है जवाब देने का। पब्लिक आपको पूछेगी कि पिछले जो चुनाव हुआ, जो आपने दोनों ने राम और लक्ष्मण बन के लड़ा, उसका जो आज नूरपुर का बेड़ा गर्क हुआ है, उसके जितना बेड़ा गर्क करने में जो अपने हमारे मंत्री जी हैं, उससे ज्यादा आप हो। आपने कौन सा प्रोजेक्ट लाया? आज आपने, आपकी खुद वर्डिंग है कि 1 साल के मुझे चला हुआ है। 1 साल के मैं भी इसको चैलेंज करता हूं निक्का जी को, 1 साल से पहले मुझे बताओ कि किसकी मैरिज में इन्होंने पैसे दिए, किसको इन्होंने हेल्प की। ये तो अब एक इलेक्शन स्टैंड है, अभी पैसे जेब में डाल के दे दिए आपने, किसी को बांट रहे हो। ये तो इलेक्शन स्टैंड 1 साल में, आपकी, मेरी नहीं, इनकी वर्ड है। 1 साल, 4 साल कहां थे सोए थे भैया मेरे? वो अब कोरोना काल में कहां थे? उससे पहले लोगों में कितनी यहाँ पर डूबता गरीब आदमी पहले। मैं सतवीर सिंह, नूरपुर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। जिस प्रकार से हमें कुछ सोशल मीडिया की तरफ से या लोगों की तरफ से हमें एक सूचना, एक संदेश प्राप्त हुआ कि नूरपुर के जो पिछले कम से कम 15 सालों से जो महामंत्री हैं रणवीर सिंह निक्का जी, उनकी तरफ से हर पंचायत में जहां पर वो अपने दौरे में जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप लड़िए। लेकिन जैसे ही वो अपनी पंचायतों में जा रहे हैं, तो जिसका स्लेट वाला मकान है उसको अपनी एक पर्ची दे के आ रहे हैं। और हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग हो, हर कोई यही बोल रहे हैं कि आप मुझे जताओ, सबसे पहला मकान आपका मैं बना के दूंगा। यानी कि आज तक उन्होंने जितनी भी पंचायतें की हैं, सबसे पहले का जो शब्द है उन्होंने ये पकड़ा हुआ है। दूसरा, यानी कि दूसरा मकान आपको बना के दूंगा, वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मैं अपनी पंचायत से उप प्रधान भी हूं। 72 लिस्ट जो है वो पर्चियां हमारी पंचायत में दे के आया। मैं रणवीर सिंह निक्का जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं और लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि यही महामंत्री पिछले 15 सालों से नूरपुर में महामंत्री बन के बैठा है भारतीय जनता पार्टी। पिछला चुनाव जब हुआ तो माननीय वन मंत्री राकेश पठानिया और रणवीर सिंह निक्का जी ने, दोनों ने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा था। तो कितने मकान आप बना पाए नूरपुर विधानसभा में? ये नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ये चर्चा कर रहे हैं कि मैं उनको बहुत जानता हूं और बहुत मानता हूं। मैं उस पर भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल पहले एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो जियो टैगिंग हुई थी। मैं उस समय भी उप प्रधान था। हमने भी कई सेक्रेटरी के साथ जाकर जो है वो जियो टैगिंग करवाई। तो उस समय मैंने अपनी पंचायत से 57 जो है वो जियो टैगिंग के माध्यम से फोटो खींची। लोगों को एक आस होती है कि हमारे घर जो है वो बनेंगे। वो एक देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज हमारी पंचायत में एक भी मकान नहीं बना, पिछले 4 साल हो गए। तो मैं महामंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जो चिट्टे दे रहे हैं ये कब बनेंगे और कैसे बनेंगे? कि यह सरकारी पैसा है या कोई आप नई स्कीम इसको लागू करना चाहते हैं या अपनी जेब से लगाना चाहते हैं? अगर आप अपनी जेब से लोगों के घर बनाना चाहते हैं तो माननीय महामंत्री महोदय, आप फिर इलेक्शन का वेट क्यों कर रहे हैं? फेंकिए आप लोगों के घरों में ईंटें, फेंकिए आप सरिया, तब तो आपको माने हम समाज सेवी। और लोगों में ये भी चर्चा है कि ये जो महामंत्री है ये सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए स्टंट खेल रहा है, क्योंकि हर घर जब आप जाकर यही बोलेंगे कि सबसे पहला मकान आपका, दूसरी पंचायत में जाएंगे बेशक आप 82 पर्चियां दे दो, 50 दे दो, वहीं पर भी यही बोल रहे हैं कि सबसे पहला मकान आपका। तो लोगों को
इतनी नूरपुर की इतनी जनता जो हो वो मूर्ख नहीं है कि इतना आसान उनको मूर्ख बना लिया जाए। लोगों को पता है कि ये इलेक्शन स्टंट है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।